अच्छा, आप लोगों ने कुछ ऐसे पेड़ या फिर ऐसे कुछ बगीचा या फिर ऐसे कुछ पौधों के बारे में सुना है कि कुछ कभी घना जंगल में वो पौधे उगते हैं और ना कोई भी बच्चा या फिर इंसान अगर उस पौधों को मतलब पार कर दे तो इंसान रास्ता ही भूल जाता है। ऐसा एक हॉन्टेड पौधा या फिर घास ऐसा होता है। तो चलिए इसी एक कहानी को लेकर आज की कहानी मैं बताऊंगी। ये का तो मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मायावी बुक की हर स्टोरी के पहले मैं बोलती हूँ कि ये कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वो कहानियाँ मेरी दोस्तों से सुनी हुई, कि रिलेटिव से सुनी हुई, और बहुत सारे मेरे घर में किताबें हैं जिससे पढ़ी हुई है, और उन्हीं कहानियों को मैं एक नया रूप देके नया बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कुछ रहस्यमयी और ट्विस्ट चीज़ें तो होती है। तो ये कहानी है एक जंगल की, बहुत घना जंगल या फिर बहुत ज़्यादा मतलब डरावना जंगल भी नहीं है। तो ये कहानी जो है मैंने अपनी माँ से सुनी थी और कहानी मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी तो आप लोगों से शेयर करने का मन किया। तो क्या होता है कि मैं बचपन में मामा के घर बहुत जाती थी। वहाँ पे ना जब मैं खेलती थी तो जिस जगह पर हम लोग खेलते थे थोड़ी ही दूर में एक जंगल हुआ करता था। तो जहाँ पे ना हम लोग जब भी खेलते थे, गांव के बच्चे जो मेरे कज़न होते थे या फिर मामा की लड़कियां या जो भी आसपास की जो सहेलियां होती है, वो अक्सर मुझे खेलते खेलते ना जब भी हम लोग छुपा छुपाई खेलते हैं तो उस पेड़ की तरफ, मतलब जहाँ जहाँ पे थोड़ी ही डिस्टेंस में वो जंगल होता था, वहाँ पे मुझे छुपने के लिए या फिर मुझे किसी भी वजह से जाने के लिए मना करते थे। ऐसा करके कहते थे कि पीयू उस तरफ मत जाना, उधर ना वो राक्षसी बगीचा है, ऐसा करके बोलते थे। हालांकि बचपन में मैं ये सब कहाँ इस सब चीज़ों से बहुत डरती थी, लेकिन जितनी मैं बड़ी हुई ना उस जंगल के बारे में मुझे थोड़ा सा जानने का मन किया। और और मज़े की बात ये थी कि दिन के वक्त या फिर हल्की शाम के वक्त गांव के जो बड़े लोग होते ना, वो लोग अक्सर उस जंगल में जाते भी थे कुछ मतलब पौधों की वजह से। और क्योंकि गांव था तो क्या होता है कि गांव के लोग लकड़ियों से खाना वगैरह बनाते थे, तो लकड़ियां वगैरह लाने के लिए भी लोग जाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब फल वगैरह तोड़ने के लिए जाते थे। लेकिन वो लोग भी गलती से भी उस जंगल के दाहिनी तरफ की कुछ एरिया है वहाँ पे नहीं जाते थे। तो मुझे तो बचपन में ये सब चीज़ें डरावनी लगती थी, जिसकी वजह से भाई मैं तो कान पकड़ के पकड़ती थी क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन जब जितनी जितनी मैं बड़ी होती गई और जहाँ तक मेरा मामा का घर जाना बंद हुआ, मतलब एग्ज़ाम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो हम लोग जितने बड़े होते गए उतना तो कम जाना मतलब हुआ। तो मुझे अपनी माँ से ना ये बहुत मतलब सुनने का मन चाहा कि वो स्टोरी है क्या, कि क्यों वो लोग वहाँ पे नहीं जाते, और क्या राक्षसी बगीचा करके कुछ ऐसा भी होता है, पौधा घास ऐसा कुछ भी, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ देखी नहीं थी, या फिर वो लोग किस पेड़ को या फिर किस मतलब पौधे को वो बोलते थे, मुझे ये समझ में भी नहीं आता। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरी माँ की उम्र जब मतलब 8 साल 9 साल थी, तो माँ भी मतलब गाँव के दूसरे बच्चों के साथ मतलब खेला कूद करते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अचानक से हमारे हमसे तो मतलब 3-4 साल बड़ी रानी नाम की एक लड़की थी, जो हमारे साथ कभी-कभी खेलती थी। मतलब वो मेरी माँ की जब उम्र 7-8 साल थी, तो तब करीबन रानी की उम्र 11 साल 12 साल होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि रानी ना एक बार तब ये जो अफ़वाह है उस जंगल के बारे में नहीं था, और खेलते-खेलते ना मतलब रानी उस जंगल की तरफ हम लोगों ने उसे जाते हुए देखा था। फिर पूरी शाम हो गई, रानी ना उस जंगल से वापस ही नहीं आई। और फिर काफ़ी जो गाँव के लोग हैं मशाल वगैरह जला के उस जंगल में जाते हैं। जाते-जाते ये कहते हैं कि पता नहीं रानी कहाँ खो गई है, ऐसा करके। तो बहुत ज़्यादा जो है रानी को ढूँढने पर भी रानी कहीं नहीं मिली। और फिर उसके अगले ही दिन मतलब जो है रानी को उसके माँ-बाप बहुत ज़्यादा रोने लगे। उसके माँ-बाप ने सोचा कि पहले दिन अगर हम लोग रात को मतलब रानी को इतना ढूँढा, तो हो सकता है बाद के दिन मिल जाएगा, लेकिन रानी मिली नहीं।
फिर बच्चों को अलर्ट कर दिया गया कि यहाँ पे मत, मतलब उस जंगल की तरफ मत जाना, ऐसा करके। ऐसे में क्या होता है कि ठीक 7 दिन बाद ना, मतलब रानी वहाँ से उस जंगल से निकलते हुए मतलब आती है। और फिर हम लोग तो जो बच्चे थे बहुत ही हल्ला करते हैं, रानी मिल गई, रानी मिल गई, ऐसा करके, और दौड़ते हैं उसके घर वालों की रानी की तरफ, रानी को खींच के लेके आते हैं उसके घर वाले की तरफ, मतलब लेके जाते हैं। तो उसके घर वाले भी चौंक जाते हैं, उसकी दादी, उसकी माँ, उसकी ताऊ, उसके पापा सभी मतलब आते हैं, रानी को बिठाते हैं। पर रानी एकदम चुपचाप सी थी और रानी को पानी वगैरह देते हैं। तो सभी कहते हैं, रानी क्या हुआ था, क्या कि किसी ने तुम्हें डराया धमकाया, तुम उस जंगल पे क्यों गई? तो रानी 1-2 घंटे तक बिल्कुल चुप, वो किसी के भी सवाल का कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी, एकदम जैसे चुपचाप थी, जैसे कोई डरी हुई थी। पहले 1-2 घंटे तक तो चुपचाप थी। उसके बाद रानी को खाना वगैरह खिलाया गया। उसने कहा, लोगों ने कहा कि शायद भूखी होगी, 7 दिन बाद रानी आई है उस जंगल से, तो रानी को कुछ खिलाओ। तो रानी को रानी के मनपसंद खाना वगैरह रानी के सामने दिया गया और लोग मतलब हैरान होकर देखने लगे कि रानी सभी खाना ठीक ठाक से खा गई। तो लोगों को, मतलब उसके घर वालों को, मतलब ये दुश्चिंता चली गई कि रानी की धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही है। ऐसे में 2 दिन तो रानी चुपचाप रही, लेकिन सब कुछ काम जो है वो ठीक ठाक से करने लगी। अब गांव वालों को भी थोड़ा सा, मतलब ये चीज़ें कौतूहल हो रही थी कि रानी को क्या हुआ था और रानी अभी कैसी है। फिर धीरे धीरे रानी बात करने लगी सबसे ठीक ठाक से। तो रानी को जब भी, पर ये आश्चर्य की बात यह है कि रानी अभी सबके साथ खेलने भी लगी थी, लेकिन रानी को जब भी ना उस जंगल के बारे में बोला जाता है, रानी उसका जवाब नहीं देती है। मतलब बाकी सब बात करती है, बाकी सभी स्कूल जाने लगी थी, लेकिन जब भी रानी को उस जंगल के बारे में पूछते हैं, तो रानी किसी भी तरह उसका जवाब नहीं देती। ऐसे में उसके गाँव वालों की जो कौतूहल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर ये लड़की सबसे घुल-मिल रही है, हँस रही है, खेल रही है, लेकिन जब भी हम लोग इससे ये पूछते हैं कि तुम क्या हुआ था, 7 दिन के बाद तुम कैसे आई, कहाँ से आई और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती थी। फिर मतलब ऐसा होते-होते एक दिन रानी को ना फिर से उस जंगल में जाते हुए लोग देखते हैं, और इस बार लोग क्योंकि उसे देख लेते हैं, तो उसे ज़बरदस्ती घर में मतलब ले आते हैं और उसके घर वालों को बोल देते हैं कि देखिए, आपकी बेटी जो है फिर से उस जंगल की तरफ जा रही थी, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको घर ले आई क्योंकि ये फिर से ना खो जाए। तो इस बार उसके घर वालों को ना थोड़ा-सा दुश्चिंता हो गया कि फिर से ये जाना चाहती है वहाँ, फिर लेकिन हम लोग जब उसे उस बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। तो इस बार उसके ताऊजी ने सोचा कि हम लोग पास वाले जो गाँव है, वहाँ का जो एक तांत्रिक है, उसे बुला लेते हैं और रानी को दिखाते हैं। तो वो तांत्रिक रानी को देखते हैं और फिर जो बात कहते हैं ना, वो सुन के सबके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। तो वो जो तांत्रिक कहती है कि देखो, ये जो लड़की आई है ये रानी नहीं है। तो घर वाले अजीब हो गए, लेकिन ये तो सबसे हंस बोल रही है, ये हमें माँ पापा सब कुछ कह रही है। तो तांत्रिक कहती है कि देखो, इसे ना जाने दो और उस जंगल में जाने दो, और इस बार जो लड़की वापस आएगी वो रानी ही होगी। तो उसके माँ बाप उस तांत्रिक की बात से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा करना क्या ठीक होगा। तो उस लड़की से उसके तांत्रिक बोलती है कि तुम इसे जब ये मतलब ये जंगल की तरफ जाएगी, तब इसे बहुत रानी रानी कह के पुकारो। अगर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी तुम लोगों को, तो समझ जाना ये रानी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके घर वाले उसे रानी रानी कह के पुकारते हैं, लेकिन वो मतलब उसे आवाज़ नहीं देती है और फिर चली जाती है। पर इस बार फिर रानी जो है वापस आती है। अगली कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।